आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है या हमारी सरकार पंजाब में कर रही है, दिल्ली में जो किया, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस, इन सबको प्रायोरिटी पे ही लिया। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2015 में जब हम सरकार में बैठे दिल्ली में, तो ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा जी वो बहुत सारे एफिडेविट्स पे बनते हैं, कुछ भी अप्लाई करो हर चीज़ में एफिडेविट लगेगा, कुछ भी अप्लाई करो हर चीज़ में एफिडेविट लगेगा। 2015 में तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूछा किस लिए लगते हैं भाई? तो उन्होंने एक ऑफिसर को कहा जरा गिन के आओ एक हफ्ते में कि मुझे गिन के बताओ कि किसी आदमी को किसी भी चीज़ के लिए, लाइसेंस के लिए या किसी अपग्रेडेशन, किसी भी चीज़ के लिए सरकार से कुछ डील करना है तो एफिडेविट क्यों लगता है? तो एक शार्प ऑफिसर को जिम्मेदारी दी तो उसने बताया साहब ये 200 के करीब एफिडेविट्स थे, अलग अलग चीज़ों में लगते थे, पर साहब ये 152 एफिडेविट्स तो बकवास हैं जी, लगनी नहीं चाहिए। पर क्यों लगते हैं? अब एफिडेविट क्या होता है आप सब पता जानते हैं कि आपको कोई एफिडेविट लगाना है तो आपने किसी बंदे को भेजना है नोटरी के पास में, वो मैं चला जाऊं आपकी इंडस्ट्री के नाम से एफिडेविट बनवा के ले आऊँगा, एक नोटरी को 50 रुपये देने हैं, तो उसके लिए क्यों? तो केजरीवाल जी ने 1 मिनट नहीं लिया, बोले इन 152 एफिडेविट्स का रूट क्या है, किसी लॉ में है मैंडेटरी हैं, किसी कानून, किसी पॉलिसी में मैंडेटरी हैं। बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कन्वेंशनली कभी 20 साल पहले किसी ने लिख दिया होगा एक एफिडेविट ले लो, चला आ रहा है। 40 साल पहले किसी में लिख दिया होगा एफिडेविट ले लो, चला आ रहा है। तो सर बोले कि नहीं नहीं, इनको हटा दो सबको। 2015 में शायद पहले या दूसरे महीने में आते ही सरकार में 152 तरीके के एफिडेविट यूं हटा दिए। इंडस्ट्री के कुछ लोग आए दिल्ली से कि जी आप तो इनकम टैक्स में रहे हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल चलता है लोअर द टैक्स मोर द कंप्लायंस। सर बोले हाँ मेरा तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो उस वक्त वैट रिजीम था तो दिल्ली सरकार के पास पावर थी वैट रिजीम में डिसाइड करने की। तो बोले अब बात की टीम से कि भाई दिल्ली को काम करने के लिए टैक्स चाहिए, बहुत सारे काम करने हैं। इंडस्ट्री के लोगों ने कहा जी आप कम करके देखिए, ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो सर को तो यकीन था, पर जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है वो कहता नहीं नहीं सर फिर टैक्स कम हो जाएगा, कलेक्शन कम हो जाएगा। तो सर ने बीइंग द चीफ मिनिस्टर ही हैज़ दैट प्रिविलेज कि भाई मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, तो करा दिया। हमने 42 आइटम्स पर 12, 13, 14% से घटा के, जो जनरल टैक्स तो 14% तक होता था उस वक्त जनरल रेट्स का, 14% से घटा के 5% कर दिया। और दिल्ली का बजट जब हम सरकार में आए थे तो 30,000 करोड़ रुपए होता था और 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली सरकार का अपना बजट 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। सो ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक गवर्नमेंट, एक पार्टी के रूप में एक सिंसियर गवर्नेंस देनी है और गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या गवर्नेंस चाहिए उस पर आम आदमी पार्टी का फोकस रहा है। एजुकेशन निश्चित रूप से एक फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रही है और एजुकेशन के बिना ना तो जॉब्स निकलेंगे, अच्छे लोगों को जॉब्स मिल पाएंगे, और ना ही इंडस्ट्री को अच्छे वर्कर्स मिल पाएंगे। आपने लेबर की बात की, आपको एग्जीक्यूटिव क्लास भी चाहिए, आपको मैनेजमेंट क्लास भी चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। तो सरकार उस पर काम कर रही है। जितना मैं देख रहा हूँ पंजाब सरकार को क्लोजली, बहुत सिंसियरली काम कर रही है पंजाब सरकार उस सब पे। एंड आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें मिलके आज की इस मीटिंग से भी बहुत सारी चीज़ें निकल के जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर coming here and being part of this discussion. Thank you very much.